तो उच्चारण हमारे साथ है, यानी उच्चारण व्यंजन के साथ है, स्वर का सब लोग कर लेते हैं बेटा, क्योंकि उसकी एक ध्वनियाँ है बेटा ना, जिसकी एक ध्वनियाँ है शुरू से भी और अंत तक। लेकिन व्यंजन की शुरू की ध्वनियाँ कुछ और होती है और अंत की कुछ और होती है। तो कैसे पढ़ेंगे बेटा? तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व फिर श श ह, ये होते हैं बेटा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं बाबू। फिर लिखा गया कि नोट न सल संस्कृत में दंत, लेकिन हिंदी में क्या हो जाते हैं बेटा? वर्ष। यदि दोनों विकल्प हो तो वर्ष का चुनाव करें, अलग अलग है तो दोनों दंत भी सही है और बेटा वर्ष भी सही है। अब चलते हैं बाबू, किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग? प्राणत्व, श्वास या प्राण के आधार पर। प्राणत्व, श्वास या प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर प्राण के आधार पर बेटा व्यंजन के भेद ध्यान देंगे बेटा। किसके आधार पर बाबू? प्राणत्व, श्वास या प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद लिखेंगे बेटा। इसके आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं बाबू। इसके आधार पर व्यंजन कितने भेद होते हैं बेटा? दो। अब प्राण माने श्वास। अब देखो श्वास क्या है बेटा? श्वास क्या है? दो है, एक जन्म की और एक मरण की। दो ही श्वास है बेटा। एक ही श्वास में आपका जन्म है, एक ही श्वास में आपका मरण है बेटा। तो श्वास दो ही बेटा, वही जन्म देती है, वही मृत्यु को देती है। अगर श्वास चली गई तो मृत्यु होगा, श्वास आ गई तो जन्म हो गया। तो श्वास के आधार पर व्यंजन कितने हैं बेटा? दो। तो प्राण के आधार पर कितने बताएगा बेटा? दो। अब कैसे बेटा कहेंगे? इसके आधार व्यंजन दो भेद। नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो बेटा महाप्राण। तो सांस का दो काम है बेटा ना। श्वास का कितना काम है बेटा? दो। जीवन लेना और जीवन देना। श्वास चली गई, प्राण चला गया। श्वास आ गई, प्राण आ गया। प्राण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? दो। एक क्या होते हैं बेटा? अल्प प्राण। एक क्या होते हैं बेटा? महाप्राण। तो नंबर एक क्या लिखेंगे बेटा? अल्प प्राण। ध्यान देंगे बेटा। अब उच्चरित होते समय जब हवा मुख से बाबू कम निकलती है तो वे व्यंजन ध्वनियाँ बेटा, वे व्यंजन ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी बेटा? कम निकलती तो वे व्यंजन ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी? अल्प प्राण। अल्प प्राण होती हैं बाबू। सरल तरीका, जैसे आपको व्यंजन बोलना और आप अपने हाथों को इस वाले हथेली वाले पार्ट को यहाँ पर लगाएं और बोलें क ख ग घ ङ। उच्चारण आना चाहिए बेटा। बिना उच्चारण आए आप हवा का कन्फर्मेशन नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला क, तो आपके हथेली पे मुख से निकलने वाली हवा बहुत कम लग रही है। फिर
ख, देखो ख बोलेंगे हवा तेजी से जा करके इस हथेली पर लग रही है, तो जिसमें हवा ज़्यादा निकलेगी बेटा वो तो महाप्राण हो जाएंगे, जिसमें कम निकलेगी बेटा वो अल्पप्राण हो जाएंगे। यदि आप ऐसे नहीं पता कर पाते, कई तरीका बेटा हम बताएंगे आपको। कहता उच्चरित होते समय जब हवा मुख से कम निकलती है तो वे व्यंजन ध्वनियाँ अल्प प्राण की होती हैं, हवा कम लगती है बेटा। अब ध्यान देंगे बेटा कैसे इसको जानेंगे, बहुत सरल तरीके से देखेंगे बाबू, केवल आप साथ दे बेटा, कोई भी याद नहीं करना होगा आपको। अच्छा चलते हैं बाबू। दिखाई दे रहा है थोड़ा से, ध्यान देंगे बेटा। अब मान लेते हैं बाबू आज से बच्चे सभी लोग मेहंदी लगाते हैं, आज से आप लोग मेहंदी लगाएंगे अल्प प्राण और महाप्राण का। किसका लगाएंगे बेटा? अल्प प्राण और महाप्राण का। ऐसे मैंने बनाया है बेटा, अंगूठा इधर है बेटा, आपको देखने में दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान देंगे बाबू, कितनी सुपर बात है, इसको आप जानने का प्रयास करें। इसमें आप देखते हैं बेटा ए है और ये हथेली का ए पार्ट है, ऐसे कर देंगे। अब उसके बाद आप यह देखेंगे, इनको बेटा जो आपकी रेखाएं हैं 5 भागों में, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। अब ध्यान देंगे बेटा, इनको ज़रा यह देखेंगे कितनी आसानी से आप सीखेंगे। आपने अपने हथेली को ले लिया ऐसे, अंगुष्ठ का बेटा इधर से, अंगूठी की तरफ से ना, अंगूठे की तरफ से ऐसे कर लिया, बना लिया आपने। अब क्या करेंगे, इनमें आप लिखेंगे बेटा, मेहंदी जो रखते हैं वही रखना शुरू कर दो। क, ध्यान देंगे बेटा, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ अच्छा एक खाना छूट गया बेटा, च छ ज क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। ये बाबू ध्यान देंगे, ये जो स्पर्श व्यंजन हैं, क्योंकि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में आपने देखा होगा। तो क ख ग घ ङ 5 है, 5 वर्गीय व्यंजन है, तो पाँचों को 5 उंगली पे रख दो बेटा, एक पे 5 5 आ जाएंगे, आ गए। अब आप देखेंगे बेटा माँ तक हो गया। अब इसको पहले वाले को लिखेंगे बेटा, ए हो जाएगा अल्प प्राण, ए हो जाएगा बेटा महाप्राण, फिर ये हो जाएगा अल्प प्राण, फिर ये हो जाएगा बेटा महाप्राण, फिर ये हो जाएगा बेटा अल्प प्राण। समझ पाए बेटा?
अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, माने ये अल्प प्राण है तो दूसरा वाला महाप्राण, ये अल्प प्राण है तो तीसरा वाला महाप्राण, ऐसे हो जाएंगे बेटा, एक के बाद एक ऐसे कर लीजिए। जैसे अंगूठी का आप कर लीजिए, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। तो किससे शुरू हुआ बेटा? अल्प प्राण से। तो इसमें भी एक हेड डाल दो, अल्प प्राण, इसमें डाल दो बेटा महाप्राण। तो माँ के बाद क्या आता है बेटा? य र ल व, और इसमें बेटा क्या आता? फिर स ह। ये तो हो गए बेटा, ध्यान देंगे व्यंजनों में यह हो गए बेटा कि आपने हथेली को लिया आपने और पांचों उंगली पे वर्गीय व्यंजनों को रख दिया बेटा। फिर इस क्राइटेरिया में, इसमें देखो बेटा ना ऐसे है ना, हथेली में दो पार्ट कर दो, एक में अल्प प्राण लिख दो, एक में महाप्राण। तो क्या इसमें याद करना है? ऐसे रख दो, जो भी कोई पूछा जाए तो बता दिया जाएगा। बाबू ध्यान देंगे, द्विगुणी जो होते हैं दो, आधा और आधा, तो इनके बारे में अभी अध्ययन बाकी है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं बेटा। इनको जरा इनको साथ लेते चलेंगे, व्यंजन के अध्ययन में अभी बाकी है बेटा, करेंगे। आधा ये है बेटा, और इनका ये दूसरा रूप नुक्ता वाला जो होता है बेटा ना, उच्चारण क्या होता है? आढ़ा 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 आढ़ा। पहले ही व्यंजन बोल देंगे बेटा इसमें। यह हिंदी के व्यंजन है बेटा, और बाकी सब संस्कृत के, द्विगुणी हिंदी के व्यंजन है बेटा, जिनको उच्चारण करते समय स्वर पहले बोल देते हैं। आढ़ा 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 आढ़ा, आढ़ा की स्पेलिंग आर, आढ़ा की स्पेलिंग आर एच, आजमगढ़ लिखते हो ना AZAMGA RH, आढ़ा की स्पेलिंग आर एच, आढ़ा की स्पेलिंग आर, जैसे गिर पड़ा PARA लिखते हैं आप लोग मैसेज में। तो ये द्विगुणी भी अपने स्थान पर वहीं पर रहेंगे। द्विगुणी की संख्या 2 होती बेटा, बताएंगे, इसका पूरा डिटेल्स क्लास लेंगे हम आपकी, केवल जानते रहिए यहाँ पर। अब उसके बाद प्रश्न क्या बनेगा? वर्ग का पहला तीसरा, वर्ग का पहला, लिखिए बेटा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। पहला प्रश्न बेटा, वर्ग का बेटा पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं बेटा? अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा बेटा, दूसरा चौथा व्यंजन क्या हो जाएंगे बेटा? महाप्राण। ये जानेंगे बेटा। फिर बाबू जानेंगे प्रश्न, फिर जानेंगे कि आप लिखेंगे कि वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। फिर लिखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं बेटा? अल्प प्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन बेटा, ऊष्म व्यंजन महाप्राण, महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं बेटा? महाप्राण होते हैं। देखो ऊष्म व्यंजन हो गया। फिर हम चलेंगे बेटा अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या बेटा, व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या देखेंगे बेटा तो 5 5 10 5 3 15 15 और 2 15 16 17 18 19 अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19 द्विगुणी संख्या में नहीं गिने जाएंगे, कहीं भी द्विगुणी संख्या में नहीं गिने जाएंगे। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या 19, लेकिन कहता है बेटा अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या बेटा, अल्प प्राण वर्णों की संख्या। अब आप क्या करेंगे बेटा, एक नोट लिखना पड़ेगा आपको। सभी स्वर, ध्यान देंगे बेटा, बिना उसके क्लास पूरी नहीं होगी। सभी स्वर लिखवाया था मैंने बेटा, सभी स्वर क्या होते हैं बेटा? अल्प प्राण, अल्प प्राण
होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण, इनकी संख्या कितनी बेटा 11। तो आप सोचो अल्प प्राण वर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो 19 से अब प्लस 11 ये हो गए। तो 19 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 19 11 कितना हो जाएगा, तो 9 1 10 को 0 हो गया बेटा, और 1 1 2 2 1 3 यही होगा। अब देखो लेकिन प्लस 1 अंग हो जाएगा बेटा। हाँ ध्यान देंगे बाबू, सारी चीज़ों को समझते चलिए बेटा। एक इसी में बेटा प्लस और हो जाएगा, एक प्लस और हो जाएगा बेटा, जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा और, तो और प्लस हो जाएगा, तो एक और प्लस हो गया, तो कितने हो गए बेटा 31 अंग हो। अंग बेटा अल्पप्राण में आता है, इसलिए अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा। अच्छा अब ध्यान देंगे बाबू, फिर पूछेगा महाप्राण व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, तो 5 5 10 10 4 14 है। फिर पूछेगा महाप्राण वर्णों की, यानी स्वर व्यंजन मिला करके महाप्राण वर्णों की संख्या बेटा, यही सब ध्यान देना है बाबू। तो 14 ये तो व्यंजन हो गए, प्लस एक अह जुड़ जाएगा बेटा, तो एक अह जुड़ जाएगा तो कितने हो गए बेटा 15 वर्ण। बाबू ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, आपको श्वास के आधार पर पढ़ना है। कहने श्वास दो ही काम करती है, या तो जीवन को दे देगी या तो जीवन को मार देगी, यानी प्राण तो दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। हथेली को ऐसे करेंगे, वर्गीय व्यंजन तक तो जाएंगे, क ख ग घ ङ च छ जैसे म तक जाएंगे, तो जो जिस पर पड़ेगा वो ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ऐसा हो जाएगा। फिर सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, यर अलव सभी उसमें व्यंजन महाप्राण, काम खत्म हो गया। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इतना मैंने पहले बताया था। अब जोड़ेंगे बेटा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन अल्प प्राण, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण, अंतस्थ सभी व्यंजन क्या होते हैं अल्प प्राण, उसमें सभी व्यंजन क्या होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 19, अल्प प्राण वर्णों की संख्या, आप स्वर व्यंजन दोनों जोड़ देंगे बेटा, 19 + 11 तो 19 11 30, और एक अंग भी अल्प प्राण होता है, तो मिलाकर कितना हो गया 31 वर्ण। फिर पूछेगा महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 है, महाप्राण वर्णों की संख्या, तो 14 तो व्यंजन हो गए और एक बेटा अ हो गया, मिला कितना हो गया 15 वर्ण। पूछेगा बेटा स्वर और व्यंजन को मिला देंगे। तो दो अध्ययन किया हम लोगों ने बेटा, एक क्या किया, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद 7 होते हैं बेटा, और एक पढ़ा मैंने प्राण श्वास प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं बेटा 2, अल्प प्राण और महाप्राण। हम समझते हैं कि बेटा कि आप समझते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।